जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कैसे अनुज के दोस्त की मृत्यु हुई, अब हम जानेंगे इस वीडियो में क्या होगा। अनुज के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कोई ऐसा तांत्रिक मिलेगा जो उस नर पिशाच से भी शक्तिशाली हो। इसी सोच में डूबा वह अपने घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही उसके पिता रामपाल जी ने गंभीर स्वर में कहा, अनुज, मैं चाहता हूं कि तू कल ही शहर लौट जाए। मुझे पता चला है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। बेटा, इस चक्कर में मत पड़, यह लड़ाई तेरे बस की नहीं। अनुज ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, पिताजी, यह बदला सिर्फ दोस्ती का नहीं है, यह पूरा गांव उस नर पिशाच के आतंक से कांप रहा है। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। रामपाल जी गुस्से में बोले, समझ ले अनुज, आज तक कोई उस नर पिशाच से नहीं जीत पाया, न जीते जी न मरने के बाद। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। अनुज पिता की चिंता समझ गया। उसने नरम आवाज में कहा, पिताजी, मैं कल शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो शायद गांव को बचाया जा सके। रामपाल जी कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन शर्त है कोई भी कदम अकेले नहीं उठाना। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। फैसला हुआ कि गांव के 4 लोग और अनुज मिलकर दूसरे गांवों में जाकर किसी सशक्त तांत्रिक की तलाश करेंगे। सुबह होते ही सब निकल पड़े। कई गांव छान मारे, कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सबने डर के मारे इनकार कर दिया। सभी नर पिशाच की दहशत को जानते थे। शाम होने लगी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमें अब लौटना चाहिए, अंधेरे में वह नर पिशाच हमें शिकार बना लेगा। सब सहमत हुए, लेकिन गांव लौटते समय रास्ते में एक रोने की आवाज सुनाई दी, अनुज, बचा ले, मैं तेरा दोस्त हूं राहुल। अनुज का दिल कांप उठा। उसने देखा खेत के किनारे उसका दोस्त राहुल फटेहाल लहूलुहान खड़ा था। अनुज दौड़ने ही वाला था कि गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मत जा, वो तेरा दोस्त नहीं है, नर पिशाच ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया है, एक ने चिल्लाते हुए कहा। अनुज तड़प रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर भी साथियों के समझाने पर वह शांत हो गया। सभी एक पास की धर्मशाला में ठहर गए। रात को पहरा रखा गया ताकि अनुज कोई नादानी न कर बैठे। नींद में अनुज ने डरावना सपना देखा। वह नरपिशाच राहुल को नोच रहा था और राहुल उसे पुकार रहा था। हड़बड़ाकर अनुज उठ बैठा और भागने लगा, लेकिन साथियों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय ऊपर से एक गेरुआ वस्त्रधारी साधु बाबा उतरे। उन्होंने अनुज पर गंगा जल छिड़का। अनुज शांत होकर बेहोश हो गया। सुबह साधु बाबा ने सबकी बात सुनी और कहा, इसे लेकर मेरे आश्रम आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनुज को साथ लेकर वे बाबा के आश्रम पहुंचे। वहां बाबा ने अनुज से अकेले बात की और भरोसा दिलाया कि गांव को इस अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। 2 दिन बाद साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ गांव आए। गांव के बीचों बीच बड़ा हवन कुंड बनाया गया। रात होते ही दरवाजे से भयानक आवाजें आने लगीं। एक काला साया चीखता हुआ निकला और हवा में मंडराने लगा। साधु बाबा ने मंत्रों से उसे वश में किया और हवन कुंड में बुला लिया। मंत्रों की शक्ति के आगे नर पिशाच कमजोर पड़ने लगा। एक जोरदार चीख के साथ उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा ने फिर पूरे गांव में गंगा जल का छिड़काव किया। गांव की सीमा पर एक मंत्र सिद्ध कील गाड़ दी ताकि भविष्य में कोई बुरी शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। अनुज को आज एहसास हुआ कि जब एक इंसान अकेले नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ खड़ा होता है तो सबसे बड़ी बुराई पर भी जीत संभव है।